नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस अपने परिवार में। और आज हम एक नई रीडिंग की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि एक ऑरेकल रीडिंग होने वाली है। दोस्तों ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है। जो भी आपने सपोर्ट दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स मैं आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। और यही प्रे करता हूँ कि हमेशा आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ भरपूर रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, प्लीज़ गाइडेंस शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, यहाँ पे आया है 2 ऑफ अर्थ। ऑलराइट, लेट्स सी। किंग ऑफ फायर, ओके। 6 ऑफ फायर, 2 ऑफ वाटर। ऑलराइट, let's see. Then we have page of earth, okay. 7 of earth, 9 of earth, and let's see आज का लास्ट कार्ड क्या मैसेज लेकर आया है। 10 of fire। एक बार मैं एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल हो। ऑलराइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ऑलराइट, सो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आ जाया है, दिस इज़ 2 ऑफ अर्थ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है, हम एक एक कार्ड को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि जो 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है, आज का पहला कार्ड, ये दिखाता है कि आपके जीवन में इस समय बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। काफ़ी सारा काम, जिम्मेदारियाँ, इमोशंस और लोगों की जो एनर्जीज़ हैं, सब मिलकर आपको ना थोड़ा कंफ्यूज कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें एक समय पर हो रही है आपके लाइफ में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के, कह सकते हैं कि काम आपके ही सर पर आ गया है जो आपको पूरा करना है। इमोशंस बहुत सारे जुड़े हुए हो सकते हैं, और कई सारे आसपास के लोगों की जो एनर्जीज़ है, सब कुछ मिलाकर ओवरऑल ये साफ दिख रहा है कि एक थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, मतलब आपको कंफ्यूज कर रही हैं सारी चीज़ें एक टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें जब आपके सामने आ गई हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन यहाँ पर ना एक हिडन मैसेज है दोस्तों। आप इन सब के बीच ना बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। तो भले ही इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर अचानक से आ गई हैं और बहुत सारा काम आपके ऊपर, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बुरे वक्त में आपने इतना सब कुछ देखा है, इतने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं कि अब आपको हैंडल करना आ गया है कि कैसे सारी जिम्मेदारियों को हैंडल करना है और कैसे अपने आप को बर्नआउट फील नहीं होने देना है। यानी कि
जो एक गुस्सा आता है जब बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जब एक टाइम पे करनी होती है, तो होता है ना कि हम अपना जो स्टेबल माइंड है वो खो बैठते हैं। लेकिन आपने एक कह सकते हैं एक तरीका सीख लिया है, और ये तरीका मैं कहूँगा आपके इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है, यानी जो आपकी सोल है, कैसे अपना पीस बना के रखना है, चाहे कितना भी सर पे काम क्यों ना आ जाए, कितनी भी ज़िम्मेदारियाँ क्यों ना आ जाए, कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, कैसे अपने अंदर का, अपने अंतर मन का जो पीस है उसको बना के रखना है, वो चीज़ अब आप सीख गए हैं। तो यहाँ ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि भले ही इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको पता है कि अपने अंदर के बैलेंस को खोने नहीं देना है, अपने अंदर का जो बैलेंस है उसको बना के रखना है। दोस्तों, यहाँ पे पहले जो भी लोग चाहते थे कि आप पीछे हट जाएं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के आप पीछे हट जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे घर परिवार से जुड़े हुए लोग हों, चाहे रिलेटिव हों, वो यही चाहते थे कि आप गिव अप कर जाएं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आप कमज़ोर हैं, आप इतनी सारी चीज़ों को संभाल नहीं सकते, और वो वेट कर रहे थे कि और बुरा हो तो फिर देखते हैं कि ये इंसान कैसे संभालता है सब कुछ। लेकिन आपने भी ठान लिया कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप पीछे नहीं हटने वाले। और कह सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्लैप एक तरीके से पड़ा है, बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है, जब आपने सब कुछ संभाल लिया बिना किसी से हेल्प लिए। जो सही लगा आपने अपने बुद्धि से सारी चीज़ें संभाली, सारी चीज़ें की, और दिख रहा है कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला हुआ है और बहुत अच्छे से आप सब कुछ निभा रहे हैं। और ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं आपके कुछ ये जो लोग थे, ये जो भी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, या जो भी शायद कोवर्कर्स भी हो सकते हैं जहाँ आप काम करते हैं, या फिर कोई भी जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है, तो अब ये चीज़ उन्हें समझ में आ गई है कि नहीं, जो जिस चीज़ से ये आपको कमज़ोर बनाना चाह रहे थे, उसी चीज़ को आपने अपनी ढाल बना ली। तो दोस्तों, ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत ये कार्ड दे रहा है कि किस तरीके से मतलब आपने चीज़ों को संभाला है, और किस तरीके से आप जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उससे भाग नहीं रहे, उसे निभा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इशारा है आपके लिए। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये जो भी लोग हैं ये देख रहे हैं और हैरान भी हैं कि आप संभल भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, और आपकी जो प्लेफुल एनर्जी है, जो मजाक में भी अपने दुख को छिपा लेती है, वही आपकी पावर है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पावर है आपके अंदर कि चाहे कैसे भी सिचुएशन आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर से कभी भी उस चीज़ को दूसरे को महसूस नहीं होने देते, चाहे वो परिवार के सदस्य हों या फिर वो बाहरी दुनिया क्यों ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है आपकी, और यही रीज़न है कि कहते हैं ना कि ईश्वर भगवान जो होते हैं वो अपने सारे बच्चों के मन के भावना को देखते हैं कि उनका भाव कैसा है। इसीलिए हेल्प जो हमें मिलती है अचानक से, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है, ईश्वर देखते हैं कि इतनी परीक्षाएं अगर हैं आपके जीवन में, तो आप उसको किस तरीके से निभा रहे हैं, हंसते हुए निभा रहे हैं या फिर रोते हुए निभा रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। दोस्तों, यहाँ पे ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि शत्रु सोचते थे कि आपको ना मतलब ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे वो कि जिसमें आप फंस जाएंगे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, और इन्होंने किया भी है ऐसा ट्राई। देखिए, चाहे यहाँ पैसों को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, कि खींचातानी चल रही है, साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मनी फाइनेंसेस ही हैं, पैसे ही हैं। यहाँ लालच है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे गलत काम, ऐसे ऐसे साजिशें रची गई आपको फंसाने की, या फिर आपको एक ऐसे सिचुएशन में स्टक वो चाहते थे कि आप हो जाएं कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। पर उन्हें ये नहीं पता था दोस्तों कि आप तो उस आग से खेल के निकले हैं जो अच्छे अच्छे लोग जिसमें राख हो जाते हैं और आगे शायद बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करते, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तो अब ये कह सकते हैं एक आपके शत्रुओं के फेस पे भी एक बहुत बड़ा स्लैप है। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि ये जो लड़ाई है ये इतना भी आसान नहीं था जितना आसान सोच के उन्होंने इस लड़ाई को छेड़ा था। तो उन्होंने छेड़ तो दिया है, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, और ये जो सच्चाई है अब इन्हें समझ में धीरे धीरे आ रही है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप जो भी केओस आपके आसपास मचा हुआ है, जो भी उथल पुथल है, उसको भी जैसे एक डांस में बदल देते हैं, मतलब एक प्लेफुल एक्ट में जैसे सब कुछ आप बदल देते हैं।
ये कह सकते हैं आपके मन के अंदर की कोई ऐसी कला है कि कितनी भी सीरियस सिचुएशन में आप क्यों ना हो, कितना भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर लोग बहुत दुखी हैं, कुछ भी है, ऐसा नहीं कि आप दुख को फील नहीं कर रहे, आप भी हर चीज़ को फील कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कैसे निकालना है उस सिचुएशन के बाहर और कैसे अपने काम को पूरा करना है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है, उसको करने का जो तरीका है वो आपका बहुत डिफरेंट है। और वो शायद कोई बाहरी इंसान नहीं समझ पाएगा कभी भी। कभी कभी आप भी हैरान रह जाते होंगे और अपने अंदर इस चीज़ को सोचते होंगे कि ऐसे सिचुएशन पे मेरे अंदर इस तरीके के संकल्प या ऐसे थॉट्स क्यों चल रहे हैं, जबकि मुझे तो दुखी होना चाहिए और बुरा फील करना चाहिए। नहीं, वो आपके अंदर की पावर है। आपको स्टक नहीं रहना, आपको वो दुख फील नहीं करना। तो जितना फील करना था उतना आपने किया, लेकिन अब उस सिचुएशन से निकलना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं, वो जो संकल्प चलते हैं, वो अलग हो सकते हैं दूसरों के अकॉर्डिंगली। जो भी है, मैं ये कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये आपके अंदर की पावर है। तो इसे कभी भी आप नेगेटिव वे में ना लें, इसको पॉजिटिव वे में लें। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज़ किंग ऑफ फायर। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक लीडर एनर्जी में, एक लीडर की जैसे एनर्जी होती है ना, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। जैसे एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो आपके अंदर है। और फ्रेंड्स, आप अब किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, ये भी साफ दिख रहा है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि खुद अपनी डायरेक्शन अब आप चुन रहे हैं। किसी के बताने पे आप अपने रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, या क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ किसी के अकॉर्डिंगली आप नहीं कर रहे। या जो भी डिसीजन है अब जीवन का, चाहे वो परिवार को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं जीवन के, वो साफ़ तौर पे दिख रहा है कि अपने लाइफ का हर एक फ़ैसला अब आपके हाथ में है। पूरी तरीके से अब आप कंट्रोल कर रहे हैं, और आप जैसे एक फ्रीडम भी आपको महसूस हो रहा होगा। बहुत समय से किसी के अंडर रहना आपके लिए जैसे कितनी बड़ी सज़ा से कम नहीं था, लेकिन वो सज़ा जैसे अब आप मुक्त हो चुके हैं। देखिए, ये जो दबाव महसूस करना हो या फिर कंट्रोल में किसी के रहना हो, ये ज़रूरी नहीं कि घर परिवार का ही मैटर। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में रहे हों या फिर ऐसी जॉब में रहे हों, मतलब कोई भी ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपकी मजबूरी रही हो, आपने कुछ समय तक किया हो, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि अब आप आज़ाद हैं। ये जो एक सर पे जो एक बोझ फील होता था, उस चीज़ से कहीं ना कहीं अब आप मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों, आपके अंदर एक करिश्मा है, एक मोटिवेशन है और स्पिरिचुअल फायर जल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले आप अपने इमोशंस में फंसे रहते थे और कुछ समझ नहीं पाते थे, स्टक हो जाते थे एक ही सिचुएशन में, लेकिन अब आप अपने पर्पस को जानते हैं। आपको पता है कि लाइफ में अब आपका आगे गोल क्या है, आपको क्या करना है। एक जो क्लैरिटी होती है ना, मेंटल क्लैरिटी अब आपको है हर चीज़ की। दोस्तों, आपकी ऑरा अब बहुत पावरफुल हो चुकी है, और आपकी एक नज़र भी अब लोगों के अंदर की जो सच्चाई है ना, उसको पहचान लेती है। यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से पहले लोग आपकी सच्चाई और ईमानदारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, और आपके सच्चे मन का जिस तरीके से लोग फ़ायदा उठाते थे, वो चीज़ अब कर पाना किसी के लिए बिल्कुल भी नामुमकिन है। क्योंकि अब आपको जैसे एक अंदर से एक फीलिंग कह सकते हैं, या फिर सही शब्द बोलो तो इंट्यूशन होगा। जो आपकी इंट्यूशन की पावर है, वो आपको अंदर से अलर्ट कर देती है कि कौन अच्छे इंटेंशन से आपके पास आया है और कौन सिर्फ और सिर्फ मतलब से रिलेटेड आया। मतलब किसी का कोई अगर खाली मतलब जुड़ा हुआ है, सिर्फ वो उस चीज़ के लिए आपके पास आया है, तो ये चीज़ भी अब आपको पता लग जाती है, अपने अंदर आपको पता चल जाता है। तो इसीलिए अब ये पॉसिबल नहीं है बहुत से लोगों के लिए आपको अपनी बातों में उलझाना, या फिर आपके ये जो एक सच्ची पर्सनालिटी है उसका फ़ायदा उठाना अब पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे ये कार्ड ये भी इशारा कर दे रहे हैं यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू, कि जो आपके ख़िलाफ़ बोलते थे, अब उनकी जो ज़ुबान है वो रुक गई है। यानी कि जो भी आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहा था, सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे, आपके घर परिवार में, ये साफ़ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है उस इंसान के साथ कि वो अब शांत हो गया है। यानी अब चाह के भी जो भी ये पर्सन था जो आपके बारे में गलत बातें फैला रहा था या झूठी बातें फैला रहा था, वो अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। कुछ ज़रूर ऐसी सिचुएशन इनके जीवन में उत्पन्न हुई है
चाहे फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हुआ हो, लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर बना है जिसकी वजह से अब ये आपकी बुराई चारों ओर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, पर अंदर से मैं ये कहूँगा कि दे आर बर्निंग, और इस तरीके से जल रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्योंकि अब आपके जो कॉन्फिडेंस है ना, आपके कॉन्फिडेंस ने उन्हें मिरर दिखा दिया है। उन्होंने अपनी असलियत को देख लिया और इसीलिए अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों आपकी जो जीत है उनकी हार नहीं है, पर उनके ईगो को ऐसा लगता है कि उनकी जैसे हार हो गई है। क्योंकि देखिए आप इसलिए नहीं इस चीज़ में बिलीव कर रहे क्योंकि आप कभी उनको अपना कंपटीशन मानते ही नहीं। कंपटीशन तो वो इंसान मान रहा है ना जिसको आपसे प्रॉब्लम है, जिसको आपसे जलन है, लेकिन आपके लिए तो जैसे वो मैटर करते ही नहीं, इसीलिए आप उन्हें उस लेवल पे रखते ही नहीं अपने जीवन में। दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज अगर मैं देखूँ तो इस कार्ड का अगर हम शॉर्ट सिंपल वे में देखें तो यहाँ पर एक साफ तौर पे मैसेज निकल के आ रहा है कि अब आप वो फायर हैं, वो आग हैं जिसे बुझाने की कोशिश करने वाले खुद जल रहे हैं, और ऐसा जल रहे हैं कि उन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वो सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको आने वाले समय में खुद दिखेगा भी। अभी भले ही ऐसा हो सकता है कि सामने वो आपके पड़े और ऐसा दिखाने की कोशिश ना करे या आप नहीं ये चीज़ समझ पाए या जान पाए, लेकिन हकीकत में रियलिटी में दे आर फेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस हो। डेफिनेटली दिख रहा है कि इनके जीवन में बहुत सारा क्राइसिस है जिसे ये फेस कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है दिस इज़ 6 ऑफ फायर, और ये जो कार्ड है दोस्तों ये कार्ड विक्ट्री का इशारा करता है। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये दिखाता है कि आपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत ही कठिन समय से गुज़र कर कहीं ना कहीं अब आप एक रिकग्निशन पीरियड में प्रवेश कर रहे हैं। यानी अब रिकग्निशन आपको मिलेगा जो भी आपने किया है, हार्ड वर्क, और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। आपकी जो सक्सेस है अब छिपी नहीं रहेगी, बल्कि कहते हैं ना जिसे पहले इग्नोर किया गया, यानी कि आपको जिस तरीके से कुछ ऐसे लोगों ने इग्नोर किया जिनकी आपने कभी बहुत मदद की, अब वही लोग आपकी तारीफ़ से में कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। भले ही आपके फेस पे ना करें, लेकिन आपके पीठ पीछे उन्हें पता है कि इस पर्सन ने कैसे अकेले रहकर और बिना किसी के सपोर्ट के जो मुकाम हासिल किया वो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ये कह सकते हैं आपकी जो लाइट है, आपकी जो ऊर्जा है आपके सोल की, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी की नज़र नहीं झेल पा रही है इस समय। जो भी ऐसे बुरे लोग थे आपके अराउंड, या जो ऐसे चापलूस लोग थे जो कि सिर्फ अपने काम जब उन्हें निकालना था तो आपके सामने आके अच्छी अच्छी बातें किया उन्होंने, लेकिन जब अपना काम पूरा हो गया और आपका बुरा वक्त थोड़ा सा भी क्या उन्होंने देखा तो दूर भाग गए। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ रहे हैं कि बिल्कुल हर चीज़ का जो हिसाब किताब इस दुनिया में होता है, और यूनिवर्स हर चीज़ का हिसाब किताब बराबर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने अपना मतलब जो भी त्याग आपने किया अपने जीवन में, वो ऐसे ही वेस्ट जाएगा। ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है दोस्तों, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ पर ईश्वर अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ ये है कि कुछ ऐसा कार्मिक हिसाब किताब, कुछ ऐसा कॉज एंड इफ़ेक्ट जिसे हम बोलते हैं, कुछ ज़रूर ऐसा रह जाता है जिसके वजह से ऐसे लोगों का सामना हमें करना पड़ता है और ऐसी सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी बुरा टाइम आया है या जो बुरा सिचुएशन आया है वो एज़ इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि उसे बदलना ही है और यही सच्चाई है। तो यहाँ दिख रहा है कि टाइम बिल्कुल चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, एक जैसा तो नहीं ही रहने वाला है। और आप जिस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यही रीज़न है कि आज ये इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स यही इशारा दे रहा है कि आपको रिकग्निशन मिलने का अब टाइम आ चुका है। दोस्तों आपके जीवन की ये जीत जो है ना, ये डिवाइन जस्टिस है मैं कहूँगा। और किसी ने जो एनर्जी आपके खिलाफ भेजी थी, यानी कि जो भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार की ओर भेजी गई, जो भी प्रयास किया गया आपको फेल करने के लिए, आपको पीछे करने के लिए, वहीं जो एनर्जीज़ हैं, वहीं जो सारी नेगेटिविटी हैं, अब रिवर्स होकर उन्हीं लोगों को
वापस अपने जीवन में मिल रही है। इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हार किसकी हुई है और जीत किसकी हुई है। तो जो टाइटल है वो इसीलिए मैंने ये बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि जो शत्रु हैं आपके वो समझ नहीं पा रहे हैं अब। अभी तक उन्हें एक इल्यूज़न था, उन्हें लग रहा था कि उन्हें विक्ट्री मिल गई है, उन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली है, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है और वो इस चीज़ को हमेशा सोचते हैं और कह सकते हैं कि बैठ के यही हिसाब किताब लगाते हैं कि जो भी उन्होंने किया उससे उनको फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। और यही रीज़न है वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हार किसकी हुई है या जीत किसकी हुई है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों यहाँ ऊपर से ना सब काम दिख रहा है, सब कुछ शांत दिख रहा है, पर अगर हम एनर्जी लेवल पे बात करें तो एनर्जी लेवल पर बैटल ख़त्म हो चुकी है और विजेता आप ही हैं, विक्ट्री आप ही की हो रखी है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल रूप में तब होती है दोस्तों जब पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ऐसे ही हम देखें तो सूक्ष्म रूप में जो एक एनर्जी का बैटल जो चला है आप और आपके शत्रुओं के बीच में, उसमें विजेता आप ही हैं। प्रत्यक्ष रूप से अब वो चीज़ आपको आगे चलकर दिखने को भी मिलेगा, ये साफ रूप से, साफ तरीके से आप देखेंगे भी। दोस्तों आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे आया है 2 ऑफ वाटर। दोस्तों ये कार्ड आपके इमोशनल हीलिंग और सोल कनेक्शंस की एनर्जी लाता है। ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि किसी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जानबूझ के कुछ लोगों ने क्रिएट किया, लेकिन अब जो है क्लैरिटी आ रही है। यानी ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जिन लोगों ने भी क्रिएट की, या अगर आप उनकी बात नहीं समझ पाए या वो आपकी बात नहीं समझ पाए, तो अब दिख रहा है कि अब एक क्लैरिटी आने वाली है सिचुएशन में। और दोस्तों मैं कहूँगा कि ये जो टाइम है, ये समय है फॉरगिवनेस का, इमोशनल बैलेंस का और डिवाइन लव का। क्योंकि आपके दिल ने बहुत दर्द देखा है, बहुत सहा है, पर अब वो फिर से आप स्ट्रांग हो रहे हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं यहाँ इस कार्ड के थ्रू कि जो सच्चा रिश्ता है वो कभी खोता नहीं है, बस ट्रांसफॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ आपके दिल की जो प्योरिटी है आपकी सबसे बड़ी पावर है, और इसी वजह से आपके जो दुश्मन हैं उनकी जो नेगेटिविटी है अब आप तक पहुंच नहीं पा रही है। दोस्तों आप प्यार से जीतते हैं, और जो यही जो चीज़ है ना उन्हें हिला देती है। यही चीज़ जब आपके शत्रु देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आती कि कैसे संभव है ये सब कुछ, कैसे आप कर रहे हैं। दोस्तों जो आपसे नफ़रत, जो मतलब आपकी ओर नफ़रत भेजते थे, यानी आपके बारे में गलत बातें करते थे या फिर हमेशा हेट फैलाने का काम जिन लोगों ने किया आपके अराउंड, वो अब खुद उसी आग में कहीं ना कहीं जल रहे हैं जिस आग को उन्होंने आपके लिए जलाया था, और आपको वो चाह रहे थे उसमें भस्म करने के लिए, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया है अब उनके साथ। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जैसे को तैसा मिला है, जो इन्होंने गलत किया है उसका जो खामियाजा है वो उन्हें भुगतना पड़ रहा है, उसे पे ऑफ करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ पे ऑफ करना पड़ रहा है, बल्कि उनसे जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो घर परिवार के सदस्य हैं, साफ़ तौर पे दिख रहा है कि इनके रिलेशनशिप्स में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। घर परिवार में भी शांति का माहौल नहीं है, बल्कि अशांति फैली हुई है। और इसका जो कारण है वो यही है कि जब घर का मुखिया और घर का इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन ही अगर इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर रखेगा, तो उससे जुड़े हुए बाकी जो सदस्य हैं उनके भी ऊपर प्रभाव तो पड़ना ही है। दोस्तों यहाँ पे आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, द 5th कार्ड ऑफ द डे इज़ पेज ऑफ अर्थ। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि अब आपके लाइफ में, आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत मैं कहूँगा प्रैक्टिकल है, स्टेबल है और ग्राउंडेड भी है। दोस्तों ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है दैट गुड न्यूज़ इज़ अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि पैसों से जुड़ी हुई कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी। पैसों में ग्रोथ होगी, जो काम आप करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। देखा जाए अगर हम इसका मतलब निकालें तो ये साफ़ है कि आने वाले टाइम में जो पैसे का फ़्लो है, मनी का जो फ़्लो है, जो ग्रोथ है और जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। और जो मेहनत आपने लंबे समय से की है
अब उसका जो फल है वो मिलेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रुओं ने पूरी तरीके से ये सोचा था कि आपकी जो मेहनत है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो बेकार जाएगा। पर अब वो खुद देख रहे हैं कि आपकी हर कोशिश बीज बनकर पेड़ बन रही है। जो बीज आपने डाला था, जो मेहनत आपने की थी, अब वो वृक्ष बन के फल देने का काम कर रही है। और आप अब सीखने की एनर्जी में हैं और यही एनर्जी आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाएगी और बहुत स्टेबल सक्सेस रहेगी ये जीवन में आपके। दोस्तों जहाँ पर बाकी लोग ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं जीवन में, वहीं पर आप साइलेंटली अपने गोल पर काम कर रहे हैं। इसमें साफ तौर पे इस चीज़ का इंडिकेशन है। जैसे लोग शॉर्टकट्स ढूंढने में बिलीव रखते हैं, आपका ये मानना है कि सही स्ट्रैटेजी से मेहनत करनी चाहिए और बिल्कुल सही आपकी सोच है और ये दिख भी रहा है कि आपने सही स्ट्रैटेजी से मेहनत की है, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत चुप रहकर, बहुत साइलेंटली अपने गोल पर आप काम कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि अब यूनिवर्स खुद यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब जो फल है वो मिलने का टाइम आ चुका है। और बहुत अच्छा आपने रास्ता चुना, जिस तरीके से आप साइलेंट होके शांति से अपना काम कर रहे हैं, अपने गोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल फोकस्ड माइंड के साथ। ये स्ट्रैटेजी आपने बहुत सही अपनाई थी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, हम देखें यहाँ पर आया है 7 ऑफ अर्थ। दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप है और हम देखें तो ये कार्ड पेशेंस को और डिवाइन टाइमिंग का एक, कह सकते हैं, बहुत क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे देता है। ये बताता है कि आपने जो भी बीज बोए थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों आपने जो भी आपने कर्म किया, जो भी आपने मेहनत किया, जो अच्छाई आपने दिखाई, जिनको ज़रूरत थी कभी आपने उनकी मदद की, तो ये जो भी कुछ आपने किया है अपने जीवन में वो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसका फल अब आपको मिलना है। और अब उसका जो रिवॉर्ड है वो एक डिवाइन टाइमिंग, कह सकते हैं, एक आ चुका है। ये रिवॉर्ड मैं कहूँगा कि एक डिवाइन टाइमिंग में आपको मिलेगा और वो वक्त अब स्टार्ट हो चुका है आपके जीवन में। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपके एनिमीज़ है, अगर उनकी एनर्जी को मैं इस कार्ड से देखूँ तो दे आर कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, वो बहुत कन्फ्यूजन में है। जो लोग आपके प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे, अब वो खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है, बहुत साइलेंस में आपने अपना काम किया है, बिना शो ऑफ किए, बिना नॉइस किए। और वहीं पर देखा जाए तो शत्रु ने खूब हो हल्ला मचाया, अपनी थोड़ी सी क्या उनको जीत क्या हासिल हुई, जीत भी नहीं मैं कहूँगा, थोड़ी सी सिचुएशन क्या बदली, उसी को उन्होंने अपनी जीत समझ ली। दोस्तों अब आपके शत्रु भी देख रहे हैं कि आपके बिना बोले भी आपकी जो एनर्जी है हर जगह चमक रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर आती है वो किसी की नज़र से नहीं रुकती है। दोस्तों आपके जीवन का, कह सकते हैं, ये जो वृक्ष है, जो पेड़ है, अब फूल देने को तैयार है, यानी कि वो अब समय आ चुका है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 7th कार्ड ऑफ द डे को अगर हम देखें, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ अर्थ। दोस्तों ये कार्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियों को, निष्ठा को और परसिवरेंस को दर्शाता है। यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कमिटमेंट निभाते हैं, जिससे भी आप कमिटमेंट जिसको भी देते हैं उसको निभाते हैं। और यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब समय है अपने गोल्स को पूरी तरह पूरा करने का। और आपके भीतर, आपके अंदर गार्डियन एंजल की प्रोटेक्शन है। अगर हम एनिमी के पर्सपेक्टिव से इस कार्ड को देखें तो जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये साफ इंडिकेशन देती है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो चाहते थे कि आप थक जाएं, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि आप और भी डेडिकेटेड हो गए हैं। और आपका जो साइलेंस है वहीं अब आपकी सबसे बड़ी पावर है, वहीं सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों जहाँ पे लोग शोर मचा रहे थे, यानी कि ये जो आपके शत्रु हैं, खूब हो हल्ला इन्होंने मचाया चारों ओर, वहीं पर आप चुपचाप अपना काम शांति से कर रहे थे आगे के लिए, और आपने अपने काम को करके दिखाया।
यही वजह है दोस्तों कि अब डिवाइन वर्ल्ड आपको एक गार्डियन एंजल एनर्जी से घेर चुका है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी आपकी जो है वो अट्रैक्ट करती है ऐसे एंजल्स को भी, मजबूर कर देते हैं ऐसे बच्चे देवी देवताओं को, एंजल्स को, कि वो उनकी मदद करें। और कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी पावर इतनी मजबूत हो चुकी है। खुद को पहचाना आपने, खुद से जुड़े आप। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड है, यहाँ पे जो 8th कार्ड ऑफ द डे आया है, दिस इज़ 10 ऑफ फायर। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपने बहुत भार उठाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी वरीज़ एंड इमोशनल वेट, ये सारी चीज़ें साफ़ तौर पे दिख रही हैं कि आपने बहुत भार उठाया इन सारी चीज़ों का। और दोस्तों आप ना कभी कभी ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है ये सारी चीज़ें। पर ये कार्ड ये भी कहता है कि अब जो भी पुराना भार है वो छोड़ने का टाइम आ चुका है, वो छोड़ने का समय अब आ चुका है, क्योंकि अब ज़रूरत है कि आप हेल्प स्वीकार करें और ख़ुद को स्ट्रेस से मुक्त करें। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा ये कार्ड दे रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो यही चाहते हैं कि आप इतना आपके ऊपर प्रेशर पड़े कि आप पीछे हट जाएं, आप टूट जाएं। पर यूनिवर्स यहाँ पर यही इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप पुराने वर्जन वाले पर्सन नहीं रहे जो आप कभी हुआ करते थे। आप एक ऐसे इंसान अब बन चुके हैं कि कितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, भार आपके ऊपर आ जाए, आप उसे भार की तरह आप समझते ही नहीं। और ये आपकी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि दोस्तों अब जो भी आपको दबाने की कोशिश करेगा वो खुद आपके रास्ते में टिक नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे इस कार्ड का इशारा है कि जो एनर्जी का एक ऐसा घेराव है, और कह सकते हैं ये घेराव, ये जो एनर्जी है आपके अराउंड, ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स, आपके माँ बाप, ज़रूर सबकी ब्लेसिंग्स है, जिसके वजह से कितना भी कोई चाह ले आपको इस समय कोई पीछे नहीं कर सकता। या जो भी आपने अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से आज वो आपको कह सकते हैं एक ब्लेसिंग के रूप में इस समय एक एनर्जी ऐसी मिली हुई है आपके अराउंड इस समय एक ऐसा एनर्जी का फ्लो बना हुआ है कि कितना भी कोशिश कर लें नफ़रत फैलाने की, शत्रु कितना भी कोशिश कर ले आपके मनोबल को तोड़ने की, वो ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो अब आपकी जो जीत है वो सिर्फ दिखने वाली नहीं है, बल्कि ये वाइब्रेशनल विक्ट्री है। आपकी आत्मा की जो शक्ति है अब उस लेवल पर है, उस स्तर पर है जहाँ कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता टिक नहीं सकती। और जो लोग कभी आपको गिराने की साजिश रचते थे, अब वो खुद ये सोच रहे हैं हमने जीता या हारा, वो समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। और अगर हम पूरा ओवरऑल देखें और गहराई से देखें इस पूरे रीडिंग को दोस्तों, तो अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आपकी जो जीत है वो साइलेंट है पर पावरफुल है। और आपने जो सहा है वो आपकी परीक्षा नहीं, आपकी डिवाइन ट्रेनिंग थी, मैं कहूँगा। अब यूनिवर्स यहाँ आपको इंडिकेशन दे रहे हैं दोस्तों कि आपकी जो जीत है वो शांति में है, और आपके जो शत्रु हैं अब शोर में हार रहे हैं। उन्हें लगता था कि शोर मचाने से वो अपने आप को ये घोषित कर देंगे कि उनकी जैसे विक्ट्री हो गई है, लेकिन वो बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे थे। और ये जो गलतफहमी अब कहीं ना कहीं उनकी दूर होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा दूर क्या होगी, वो तो और भ्रम की ही स्थिति में फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है कि इसमें जीता कौन है, हारा कौन है, क्या लॉस हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, ये उन्हें दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों जो भी उन्होंने किया है, ये तो हिसाब किताब तो देखिए जो यूनिवर्स है वो तो बराबर करके रहेगा ही, ऐसे ही सब कुछ जाने तो देगा नहीं। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा भोलेनाथ महादेव का हमेशा एक आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आप और परिवार में सभी सदस्यों का। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब
अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, मैं फिर से एक बार उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट दिया है। वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले आपको अपने जीवन में, और बहुत सारे पीस, बहुत सारी शांति आपको मिले। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।